स्वागत है आपका फिर से शुक्ला जी गैलेक्सी में। आज हम सामान्य ज्ञान पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जब बस एकाएक मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? आप कारण नहीं जितने गए, उस पर बाहर की ओर घर्षण लगता है, या गतिक जड़त्व होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, या फिर त्वरण में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी अवधि 24 आवर्स है, इसके कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होते हैं, या अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, या विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करता है। इसका आंसर आपके सामने रहा ये, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है, और शायद इसके नाम से आप कंफर्म कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि यह भू स्थिर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, या बर्फ में अशुद्धियों पर निर्भर करता है? ये देखिए घटता है। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं गुजरती? निर्वात में, ठोस में, द्रव में, या फिर गैस में? इसका आंसर गेस कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, इसका आंसर आपके सामने है ये, निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं गुजर सकती हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर, या तापीय प्रदूषण? इसका आंसर क्या है? वायु प्रदूषण के लिए स्थिर अवक्षेपित्र का उपयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब बर्फ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़ करके एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वेंडर वाल का बल, द्विध्रुवीय आघूर्ण, हाइड्रोजन आबंध रचना, सहसंयोजक निर्माण? इसका आंसर है हाइड्रोजन आबंध की रचना के कारण दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त, अंतरिक्ष किरणें? आपका आंसर है अवरक्त किरणें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल से, एक समान वेग, एक समान त्वरण, या परिवर्ती त्वरण के साथ? इसका आंसर है एक समान त्वरण से। जब कोई कण एक समान त्वरण चलता है तब उसका समीकरण होता है y = mt+v। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी? मैंने एक कालक्रम आप बताना है। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया, या गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कौन सा काम किया? आप इसका आंसर देख सकते हैं। गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, वायरलेस मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़? आपका आंसर है चमगादड़। चमगादड़ जो है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयुक्त करने वाला प्राणी है, क्योंकि यह रात मुड़ता है, रात में दिखता नहीं। इसके द्वारा निकलने वाली ध्वनि जो निकालता है, पैराबैंगनी किरण ध्वनि होती है, वह चमगादड़ ही कर सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है?
वायुमंडलीय जलवाष्प के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्री जल का परावर्तन या सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। ये होता है आपका क्वेश्चन सेट नंबर 2, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य की किरणों में जो सप्तरंग होते हैं, नीली रंग का प्रकीर्णन सब ज़्यादा होता है छोटे कणों के द्वारा, इसलिए आकाश में नीला दिखाई देता है। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का साधन? अब डायनामो आप देखे होंगे, मोस्टली आप देखेंगे साइकिल में भी डायनामो लगाते हैं, या फिर कभी भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने के लिए डायनामो का प्रयोग करते हैं। अब बताइए, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत में करता है, यांत्रिक को विद्युत में करता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत में करता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को? आंसर तो आपको मैंने पहले बता दिया, फिर भी देख लीजिए। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने का काम करता है डायनामो। डायनामो मीन्स जस्ट जनरेटर, आप उसे जनरेटर जनित्र बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? जॉनसन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, एडिसन का प्रभाव या दाब विद्युत प्रभाव पर? इसका उत्तर है दाब विद्युत, पाइजो विद्युत प्रभाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आग और उसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण हो रहा है, या फिर क्योंकि पवन के साथ धूल के कण भी आ रहे हैं, या क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु प्रवेश के कारण आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है? इनमें से कोई नहीं। अब मुझे लगता है आप इसको गेस कर चुके होंगे, कंफर्म हो जाइए आप सही हैं या नहीं, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? तेल बहुत हल्का होता है, या बत्ती में से तेल का विसरण होता है, या पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण होता है, या कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण? इसका आंसर है कोशिकीय क्रिया परिघटना, मतलब यहाँ कोशिका में स्फीत दाब होता है, उसके कारण तेल जो है ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम? अब इसमें आपका गेस कर चुके होंगे, कन्फर्म हो जाइए कि आपका गेस राइट है कि रॉन्ग। ओजोन पक्का पता है, वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषण करने का काम ओजोन परतें करती हैं, इसीलिए आज पूरे विश्व स्तर पर ओजोन बचाने का प्रक्रम चलाया जा रहा है ताकि ओजोन की परतों को बचाया जा सके। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापी इंजन प्रयोग होता है? तुषारहीन रेफ्रिजरेटर में, अंतः समुद्री नोदन में, रॉकेट में, या अति चालकता के शोध में? रॉकेट में होता है, निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? एडविन पी हुब्बल, विलियम हर्शल, आर्थर सी क्लार्क, पियरे लेप्लेस? आपका आंसर है आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ईगल था, कोलंबिया था, चैलेंजर था, या फिर अपोलो था? आपका आंसर है अपोलो। अपोलो यान के द्वारा, अपोलो स्पेस शटल के द्वारा सबसे पहले चांद पर आदमी को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती होगी, या तो नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय संलयन होता होगा, या ये सारी चीज़ें होती हैं? आपका आंसर देखिए, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर अपार ऊष्मा ऊर्जा निष्कासित होती है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग होता है, क्योंकि टंगस्टन सुचालक है, यह सस्ता होता है, ये आघात वर्धनीय होता है, या इसका गलनांक उच्च होता है? भाई इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए यह आंसर आपका
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 1300 टू 3000, 39000 टू 7600, 78000 टू 8000, 8500 टू 980। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राडार के आविष्कारक कौन है? अब आप जानते हो राडार हमारे यहाँ इस समय तकनीकी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको बनाया कौन था? J.H. वॉन टेसल ने, विल्हेल्म के रोएंटजन ने, P.T. फॉन्सवर्थ ने, A.H. टेलर एवं लियो सी यंग ने। आपका आंसर है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग ने बनाया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टाइन ने? रोमर ने नापा था। ठीक है, शायद आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। प्रकाश का वेग नापने वाला सबसे पहले का वैज्ञानिक कौन है? रोमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? धातु रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है, वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता दुष्प्रभावित हो जाती है, या आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का उपयोग होता है। आपका आंसर है स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है? डूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, मैग्नीशियम। आपका आंसर है एल्निको का उपयोग होता है। एल्निको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एल्निको का प्रयोग होता है चुंबक बनाने में। मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, लेजर बीम में। मेसॉन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, या वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता रहेगा। आपका आंसर है विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्ति से? प्रदीप्ति से आपका लैम्बर्ट नियम संबंधित होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इन कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश? ऊर्जा संरक्षण नियम, लासेतिलीय नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। आप पढ़े होंगे, ये आपका होगा लास्ट आंसर। परासरण का नियम नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका होने वाला है। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ विज्ञान से, भौतिक विज्ञान संबंधित इन प्रश्नों को देखा है। तैयार कीजिए, आपकी लाइफ में हर मोड़ पर, हर जगह पर ये काम होने वाला है। और हाँ, अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप अगर पहले आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बनता है भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी यह चैप्टर हो सकता है।